नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। 9 मार्च 2022 ये शाम आप सबको याद होगी क्योंकि ये वही शाम है जब पाकिस्तान पर एक ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया ने मिस फायर कर दिया था। इंडिया की तरफ से एक्सीडेंटली गलती से ये मिसाइल अपने आप फायर हो गया और पाकिस्तान के मियां चानू एरिया में सीधा जाके ये मिसाइल गिरा। थैंकफुली इस मिसाइल पर कोई वॉरहेड था नहीं, मगर फिर भी कुछ प्रॉपर्टी का लॉस हुआ पाकिस्तान में। मगर सबसे ज्यादा मैं कहूंगा थैंकफुल बात यह है कि किसी इनोसेंट आदमी की जान नहीं गई। और एक इंटरेस्टिंग बात वैसे मैं आपको ये बताऊं, मियां चानू पाकिस्तान का वही एरिया है जहां से अरशद नदीम आते हैं। आपको याद होगा जैवलिन थ्रो में इन्होंने कम्पीट किया था नीरज चोपड़ा के अगेंस्ट। तो मियां चानू देखिए पाकिस्तान का काफी न्यूज में रहता है फॉर वेरियस रीजंस, मगर इंडिया ने फाइनली यहां पर यह डिसाइड किया है कि जो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स ड्यूटी पे थे जब ये इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर कर गया, गलती से पाकिस्तान को जाके लगा, इन लोगों को फायर कर दिया जाएगा। सस्पेंड नहीं कर रहे हम, कि सस्पेंड तो होता है कि कुछ महीनों के लिए आप नौकरी पे नहीं आओगे फिर वापस नौकरी पे आ सकते हो। इनको ऑल टुगेदर फायर किया जा रहा है। 3 ऑफिसर्स को इंडिया ने निकाला है नौकरी से, क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग एज ए कंट्री बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई इंसिडेंट फिर से हो जाए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली इंडिया ने क्या चेंजेस किए हैं ब्रह्मोस मिसाइल की मेंटेनेंस को लेकर, इसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को लेकर। और कल को अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर मान के हम चले पाकिस्तान से भी कोई गलती से मिसाइल अगर इंडिया की तरफ बढ़ता तो उस केस में इंडिया का रिस्पांस क्या होना चाहिए, यह भी हम जानेंगे इस वीडियो में। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि इनमें से वो कौन सा एयरपोर्ट है जिसका नाम रिसेंटली चेंज करके शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है अगस्त 2022 में? राजीव गांधी एयरपोर्ट, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट? कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे एक बात एडमिट करनी पड़ेगी, ब्रह्मोस मिसाइल जो हमने गलती से पाकिस्तान पे दे मारा ये एक एक्सीडेंट था, नो डाउट अबाउट इट। हमने इंटेंशनली ये नहीं किया, मगर आप कह लो इनडायरेक्ट तरीके से इसका फायदा हमको बहुत हुआ है, ये हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते। जब से ब्रह्मोस मिसाइल ने हिट किया ना पाकिस्तान को, और देखो पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसिंग बात यहाँ पर यह थी इनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम धरा का धरा रह गया। आप सोच कर देखिए इस ब्रह्मोस मिसाइल में न्यूक्लियर वॉरहेड होता ना, अगर पाकिस्तान का मैसिव लॉस हो जाता। और ये लोग इस मिसाइल को रोक भी नहीं पाए, कई मिनट्स तक तो इन लोगों ने डिटेक्ट भी नहीं किया कि ये मिसाइल कहां जा रहा है, कहां लगा है। देयर वाज कंप्लीट कंफ्यूजन। तो ब्रह्मोस की ये परफॉर्मेंस देखकर कई कंट्रीज हैं ये काफ़ी इंटरेस्टेड हो गए हैं ब्रह्मोस मिसाइल में। हमने रिसेंटली देखा है कि ब्राज़ील, चिली, अर्जेंटीना, इवन साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, ये सब कंट्रीज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आज के समय ब्रह्मोस मिसाइल में। हाँ, मैं ये कहूँगा कि जो हमने फिलीपींस को रिसेंटली ब्रह्मोस मिसाइल बेचा है $375 मिलियन में, ये पाकिस्तान के इंसिडेंट से पहले हुआ था। ये डील उससे पहले ही फाइनल हो गई थी। फिलीपींस इंडिया का ब्रह्मोस परचेज कर रहा है, तब तक इंटरेस्ट खास था नहीं। जैसे ही पाकिस्तान को यहाँ पे मिसाइल पड़ा है ना, हमने देखा है कि इवन वियतनाम तो अब इतना एक्साइटेड है। इन लोगों ने ब्रह्मोस के अलावा अब ये भी बात करिए कि जो बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ना इंडिया इजराइल द्वारा जो बनाया गया है, ये भी ये परचेज कर सकते हैं इन द फ्यूचर। तो डेफिनेटली देखिए इनडायरेक्ट तरीके से इंडिया को फायदा काफी हुआ है, इंडियन मिसाइल्स की डिमांड बढ़ी है। मगर हम इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात करें, अगर 9 मार्च के इंसिडेंट की बात करें, तो ये एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर भी हो सकता था रीजन के लिए। अगर पाकिस्तान वापस रिटेलिएट करता, हम पे मिसाइल मारता, हम वापस जवाब देते, सिचुएशन कहीं भी जा सकती थी। तो ये सब देखते हुए जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो रही थी इस इंसिडेंट पर, ब्रह्मोस मिसाइल की मिसफायरिंग पर, इसके निष्कर्ष में निर्णय ये लिया गया कि 3 आईएएफ ऑफिसर जो यहाँ पर ऑन ड्यूटी थे इनको फायर कर दिया जाएगा। उसके अलावा देखिए ये भी बात करी गई है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है ब्रह्मोस के, इनको और इम्प्रूव करना होगा। देखो पहली बात तो यहाँ पे आप जान लो हुआ क्या था, इसकी कुछ हमको इंडिकेशन मिली है। ऐसा नहीं था कि जो ब्रह्मोस हमने फायर किया ना पाकिस्तान में एक्सीडेंटली, ये हमने रेडी कर रखे थे कि कभी भी फायर करने, नहीं। ये जो मिसाइल्स थे ये स्टोरेज में पड़े हुए थे। स्टोरेज में भी काफ़ी बार आप देखोगे इस तरीके से मिसाइल्स को रखा जाता है। यहाँ पे कोई वॉरहेड माउंटेड नहीं है, मतलब कि यहाँ पे कोई कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉरहेड आपको नहीं मिलेगा, काफ़ी हद तक खाली मिसाइल है। तो यूजुअली जब आप ऐसे मिसाइल्स को स्टोर भी करते हो ओपनली, तब इनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा, नहीं तो अगर गलती हो गई तो ये मिसाइल कहीं भी जा सकता है।
तो अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा इंडियन एयरफोर्स ने ये कहा है 1 in a million एरर हुआ है। ये 10 लाख इंसिडेंट्स में से एक गलती होती है तो जाकर कुछ ऐसा हुआ है। मगर जो ऑफिसर्स यहाँ पर ऑन ड्यूटी थे उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इंश्योर करे कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एक तरीके से गाइडलाइंस होती हैं कि इन मिसाइल्स को कैसे ऑपरेट करना है, इनकी सेफ्टी कैसे इंश्योर करनी है। यहाँ पर थोड़ी सी चूक हुई है और इसलिए इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली अपने सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स सारे मिसाइल्स के, ना सिर्फ ब्रह्मोस के, अग्नि मिसाइल्स के, इवन पृथ्वी मिसाइल्स के, सारे मिसाइल स्टोरेज के जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं ये बिल्कुल चेंज कर दिए हैं। क्योंकि इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते कि अगर ये मिसाइल मान लो पाकिस्तान के किसी मिलिट्री बेस पे जा गिरता, जो हो सकता था क्योंकि मिलिट्री बेस के काफ़ी पास ही जाके गिरा है, तो अगर पाकिस्तान के मिलिट्री बेस को लॉस होता, इनके सैनिक वहां पे मारे जाते, तो हो सकता था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करता। अब यहाँ पे आप यही पूछोगे कि अगर मान लो कल को पाकिस्तान का जी बाबर मिसाइल है और भी इनके बहुत सारे मिसाइल्स हैं, ये गलती से इंडिया की तरफ लॉन्च होता है तो इंडिया को क्या करना चाहिए। देखो, अब मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी कोल्ड हार्टेड आपको लगे शायद, मगर बहुत प्रैक्टिकल बात है। पहली बात तो देखिए, हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है कंपेयर टू पाकिस्तानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स। तो पाकिस्तान कुछ लॉन्च अगर करता भी है तो बहुत ही जल्द हम उसको कर लेंगे डिटेक्ट और आसमान में ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मगर जैसे ही हमको पता लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल लॉन्च हुआ है, इंडिया को वापस उसी वक्त जवाब देना होगा। हम पाकिस्तान की तरह चुप नहीं बैठ सकते। अब यहाँ पे आप कहोगे ये क्या बात हुई, पाकिस्तान ने जो मैच्योरिटी दिखाई है, हमने गलती से मिसाइल मारा वहाँ पे, उन लोगों ने बिल्कुल यही कहा कि क्या कर दिया आपने, आगे से मत करना। मैक्सिमम यही बात हुई है। उसके बाद ठंडे पड़ गए वो, कुछ उन्होंने उसके बाद मिलिट्री एक्शन तो लिया नहीं है। तो देखो, पाकिस्तान का ऐसा करने के कई रीज़न है। एक मेन रीज़न मैं ये कहूँगा, इंडिया ने ओपनली डिक्लेयर कर रखा है कि हमारी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है। हम लोग कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे और पाकिस्तान को पता है कि इंडिया की बहुत ज़्यादा डिफेंसिव सॉफ्ट पॉलिसी है ये, इसलिए काफ़ी बार पाकिस्तान और हरकतें भी करता है। जैसे कि कारगिल युद्ध पाकिस्तान ने तब किया था ना जब इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स थे, पाकिस्तान के पास भी थे। रिसेंटली दोनों कंट्रीज ने न्यूक्लियर टेस्ट किया भी था, उसके बाद कारगिल युद्ध हुआ ना, उसी टाइम कारगिल युद्ध हो गया था। तो ये सब पाकिस्तान करने की जरूरत तभी करता है क्योंकि हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। इनको पता है कि इंडिया अपनी तरफ से कभी भी न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करने वाला। ये लोग न्यूक्लियर वेपन तभी यूज करेंगे जब कंफर्म हो जाएगा कि इंडिया को एक न्यूक्लियर वेपन से टारगेट किया गया है या फिर कोशिश भी करी गई हमको एक न्यूक्लियर वेपन से हार्म करने की। और सेम वैसे मैं आपको बता दूं केस चाइना का भी है। इसलिए इंडिया चाइना के बीच में भी मैं कहूँगा बहुत मैच्योरिटी है। कभी न्यूक्लियर वॉर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि दोनों कंट्रीज़ ने ओपनली कह रखा है कि हम नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को फॉलो करते हैं। मगर पाकिस्तान का केस ऐसा तो नहीं है। पाकिस्तान खुल के कहता है कि हम कभी भी नो फर्स्ट यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो तो ओपनली कहते हैं कि हमारे न्यूक्लियर मिसाइल बने इंडिया के लिए हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर काफ़ी बार यूएन में जाकर कहते हैं कि हम तो न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ कर देंगे, ज़रूरत आई तो हम यूज़ कर लेंगे, अगर स्मॉल स्केल वॉर भी हुई तब भी हम यूज़ कर देंगे न्यूक्लियर वेपन्स, इवन इफ इंडिया ने यूज़ किए ना किए। तो ये सब बातें पाकिस्तान कह चुका है। तो पाकिस्तान का जो पोस्चर है ये अल्ट्रा अग्रेसिव है। और इन दी एंड देखिए, हमको यहाँ पर फोकस करना होगा पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पर। इनके प्राइम मिनिस्टर्स क्या कह चुके हैं, इनके आर्मी के ऑफिसर्स क्या कह चुके हैं, इन सब की स्टेटमेंट को देखकर इंडिया रिस्क नहीं ले सकता। कल को अगर मान लीजिए पाकिस्तान का बाबर मिसाइल इंडिया की तरफ आता है, मिसफायर हो क्या हो, हमको जवाब देना होगा बिकॉज वी हैव टू एंश्योर आवर सेफ्टी। जब तक पाकिस्तान भी नो फर्स्ट यूज की प्लेज नहीं लेता तब तक साउथ एशिया प्रॉपरली एक न्यूक्लियर वॉर से सेफ नहीं होगा। और मेरे हिसाब से अब फोकस भी इस बात पे होना चाहिए। इंडिया ने देखो बहुत ज़्यादा प्रॉपरली एक्शन लिया यहाँ पर, ठीक है। पहले ही कह दिया कि ये एक मिस्टेक थी, जो ऑफिसर्स यहाँ पे ऑन ड्यूटी थे उनको नौकरी से निकाल दिया। अब आई थिंक इस इंसिडेंट को देखकर पाकिस्तान को बात करनी चाहिए इंडिया के साथ और दोनों कंट्रीज़ को मिलकर एक नो फर्स्ट यूज पैक्ट साइन करना चाहिए, जिससे इंश्योर हो जाएगा कि एटलीस्ट साउथ एशिया में कभी न्यूक्लियर बॉम्ब्स की तबाही नहीं होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। घूम फिर के चाहे ये देश अलग हो गए हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, हम सब एक एंशिएंट सिविलाइजेशन का पार्ट हैं। इससे बड़ी कोई ट्रेजेडी नहीं होगी कि अंग्रेज़ों ने हम पे कई सेंचुरीज तक हुकूमत करी, उसके बाद जैसे ही वो गए हमने एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर लिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पूरे इंसिडेंट से एक सीख लेना कि नो फर्स्ट यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साउथ एशिया। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रिसेंटली किस एयरपोर्ट का नाम रख दिया गया है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी,
चंडीगढ़ एयरपोर्ट, यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पे आपको आर्टिकल भी दिखेगा कि पंजाब हरियाणा की जो सरकारें हैं इन्होंने आपस में इस बात पर एग्रीमेंट कर लिया है कि बिल्कुल चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम चेंज करके शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट किया जाएगा। और हाँ, बहुत लंबे समय के बाद फाइनली अनअकैडमी की जो सेल है ये एक्टिव हो चुकी है। सिर्फ कुछ ही दिनों तक ये सेल रहेगी। यूजुअली आप देखोगे अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर डिस्काउंट होता है 10% के आसपास। अब ये डिस्काउंट कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिन के लिए 20% का हो चुका है। तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, यूपीएससी, बैंक, नीट, आईआईटी, जेई, आप परचेज कर सकते हैं इनके अनअकैडमी कोर्सेज। सीधा 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, तो यूपीएससी पे यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप देख पाओगे सीधा 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। 26 तारीख को ये सेल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। 26 तारीख मध्य रात्रि को ये सेल खत्म हो जाएगी। तो आपको सिंपली करना है यहाँ पर क्या है, जो ये प्राइसेस आपको दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो 36 महीने का कोर्स है, अगर आपको ये परचेज करना है, अगर आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का, आराम से आप चाहते हैं कि 2024-25 में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, तो आप 36 महीने का कोर्स कर सकते हैं परचेज। मगर पर मंथ जो यहाँ पर लिखा है प्राइस, ये पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।